ट्रंप चाचा का आशीर्वाद मिलने के बाद पाकिस्तान बड़ा ऊंचा सोच रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जो भी बोले ट्रंप चाचा अच्छी बात है, हमारे साथ आ गए तो अब जब चाचा का साथ है तो हम जो है, हम तो भाई साहब अब राजा हो गए। ऑपरेशन महादेव के जो इंडिया के स्टेटमेंट्स थे, इंडियन मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स, हमारे सारे मिनिस्टर्स ने लगभग वहां स्टेटमेंट दिया और ऑपोजिशन ने स्टेटमेंट दिया। इस पर जितने भी बयान दिए गए इंडियन पार्लियामेंट में, उन सब की को खारिज करते हुए बोला कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। ऑपरेशन महादेव में आतंकी मारे गए थे, मतलब पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो हम स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं हाल में मोर रिसेंटली, वो ये है कि शफकत अली खान जो पाकिस्तान के जो स्पोक विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि जितने भी ऑपरेशन महादेव के स्टेटमेंट दिए गए सारे गैर जिम्मेदाराना है और भड़काने वाले हैं। ये भी साथ में सिंधु जल समझौते को भी इन्होंने अपने स्टेटमेंट में उठाया। ये जो हो रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद का सपोर्ट पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी क्या इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट पे चला जाए और जल्दी ही चला भी जाएगा। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, अगर इंडिया आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही आतंकवाद है, तो जो हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो उनको नाराजगी तो होगी ना। ये तो बड़ा नेचुरल सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उनका कोई, जब से वो क्रिएट हुए हैं, कोई मोटिव या पर्पस तो है नहीं कि भाई हमने देश क्यों बनाया। वो तब से टू नेशन थ्योरी ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि ओ जी ऐसा है तो टू नेशन थ्योरी अच्छा है जी, तो फिर ऐसा हो गया तो हम लोग तो सताए हुए थे। तो एक विक्टिमहुड में रह रहे हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। मारा उन्होंने आकर के, भारत में मुसलमानों ने भारतीयों को मारा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के यूनिवर्सिटियों में आग लगाई और उसके बाद विक्टिम वो बन गए। तो अब आप इस ऐसी कम्युनिटी, चूंकि कम्युनिटी जो है वो दे आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, एंड सिंस दे आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, तो वो भारत के, अब अगर कोई और कम्युनिटी होती तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वो कहती कि ठीक है हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, वी विल पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। But these fellows do not want to look inside, they do not want to introspect. What they want to do is to deflect, that's it. तो उनका ये जो तरीका है वो अनएक्सेप्टेबल है। और भारत जो है उनको, अनफॉर्चुनेटली भारत उसका एक विक्टिम है। इस्लामिक आतंकवाद का पिछले 1000 साल से हम आतंकवादी हरकतें झेल रहे हैं और आज तक वो कंटिन्यूड है पाकिस्तान के फॉर्म में। बट जब से बड़ी बात है जब कि यहाँ के लोगों को वो एहसास ही नहीं है कि व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, उसका आप शिकार पिछले 1000 साल से। जी दादा। राइट, पाकिस्तान इन द नेम ऑफ रिलीजन इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में कुछ बोला गया, उस पर पाकिस्तान को रिएक्ट करने की क्या जरूरत पड़ती है? ये पार्लियामेंट हमारी थी, ठीक है, उनका जिक्र था, वो भी तो अपनी पार्लियामेंट में बहुत कुछ बोलते हैं इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया तो रिएक्ट नहीं करता ना। भाई उनकी पार्लियामेंट में तो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ये बयान आया था कि हमारी फोर्सेस जाके राम मंदिर तोड़ेंगे। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने तो कोई वो नहीं दिया कि आप राम मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हो, आपको पता घंटा कुछ नहीं है। तो इससे बॉटम लाइन ये है कि हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पे प्रिविलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में पार्लियामेंटेरियंस हैव प्रिविलेजेस, दीज प्रिविलेजेस आर नॉन नेगोशिएबल, और वो उसमें जो चाहे वो बोल सकते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट का फ्लोर होता ही है कि किसी भी प्रकार का डर ना हो, किसी भी प्रकार का डर ना हो, किसी भी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई की चिंता ना हो। इसलिए आप पार्लियामेंट में जाके जो बोले उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। और ये तो पूरी डिबेट हो रही है पाकिस्तान के फेवर का, या पाकिस्तान की जो नैरेटिव है, या पाकिस्तान जिस नैरेटिव को खरीदता है उस, तो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने तो क्वेश्चंस उठाए हैं सरकार के ऊपर। तो फिर वो सिर्फ एक तरफ का बयान क्यों देख रहे हैं? जो अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रही है उसको तो वो देख नहीं रहे कि हाउ बैलेंस द डिबेट इज टेकिंग प्लेस। डिबेट हैज ऑलवेज टू साइड। अब आप एक ही साइड को सुनेंगे, दूसरी साइड को नहीं सुनेंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जी राइट राइट, ये आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑपरेशन महादेव पे, आतंकी मारे गए थे, क्या ये और प्रूफ नहीं बनता है कि अगर अगर इंडियन आतंकी, सपोजिंग इंडिया की, मैं बोल दूं कि दिल्ली के थे सारे के सारे और उन्होंने हमला किया,
तो उसका सपोर्ट करने का मतलब क्या बनता है? आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है ना, तो हम लोग वैसे भी प्रूफ दे चुके हैं एफएटीएफ में। कितने परसेंट चांसेस हैं कि एफएटीएफ में दोबारा जा सकता है पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान देखिए, एफएटीएफ इज नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, एफएटीएफ इज बेसिकली बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स ना, वो तो देशों की पॉलिटिक्स होती है। आप जिस तरीके से ट्रम्प साहब अभी इंडिया को ट्रेड नेगोशिएशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या इफ नॉट ब्लैकमेल परहैप्स आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बेहतर डील मिल जाए। आपको पता है आज उन्होंने 25% का जो टैरिफ है और रेसिप्रोकल टैरिफ है वो दोनों ही आज से लागू हो जाएगा। उसके बाद जो है, मैंने ये न्यूज़ पढ़ा कि जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उन्होंने ऑलरेडी रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। तो अब अगर वो रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है उन्होंने, तो फिर इसका मतलब है कि अब मैंने ये पढ़ी है न्यूज़, सो आई कांट वेरीफाई, बट आई रेड कि जो हमारी ये कंपनियां हैं जो रशिया से ऑयल खरीदती थी, they have stopped doing that. Now they have moved to other places to buy the energy. लेकिन ये है कि जो इस समय के जियो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू ब्लैकमेल इंडिया, एंड नो जो पॉलिटिकल पावर वुड लेट दैट गो कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहें, पाकिस्तान का उपयोग करते रहें भारतवर्ष को कमजोर करने के लिए या भारतवर्ष की नस दबाने के लिए, ताकि वो एक बेहतर डील पा पाए। जी राइट। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस समय पाकिस्तान ने एंडोर्स किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब कंबोडिया ने भी एंडोर्स कर लिया है, बड़ी चीज है। अब ये कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए ये सारे कंट्रीज एंडोर्स कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। आज इस पर भी बहस हो रही है कि टैरिफ्स कैसे हैं। आज से वो टैरिफ्स लग चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिल सकता है अब, क्योंकि इंडिया तो एंडोर्स नहीं कर रहा? देखिए, नोबेल प्राइज का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। एक वेस्टर्न क्लब है, एक वेस्टर्न हेजमनी है, वो अपने लोगों को वो देते हैं, पता नहीं क्यों, व्हाई इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उनके जो साइंस के अवार्ड हैं या जो उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अवार्ड है वो अपने यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देते हैं और उसकी सम्मान करना चाहिए, बट उसको ओवर ब्लोन प्रोपोर्शन तो उसको देना भी नहीं चाहिए। और एनीवेज पीस प्राइज एंड ऑल दैट की तो कोई वैल्यू है भी नहीं। गांधी जी को आज तक नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, फॉर गॉड्स सेक, ठीक है ना। तो उसके बाद आप ये कहें कि मेरे निगाहों में या मेरे हिसाब से उसकी कोई बहुत वैल्यू मैं नहीं देता, क्योंकि भारतवर्ष ने बहुत सारे अच्छे काम किए मगर उनको तो कुछ नहीं मिला ना दादा। तो वो किसको देते हैं, देते रहे। नोबेल पीस प्राइज की कोई वैल्यू नहीं है। उनको मिल चुका भाई नोबेल पीस प्राइज, ओबामा साहब को। क्या किया था ओबामा साहब ने भगवान ही जानता है। तो उसके बाद बॉब डिलन को मिला। बॉब डिलन एक लिरिसिस्ट है। सही बात है। और नोबेल पीस प्राइज और बहुत सालों को मिला है, लेकिन ठीक है, जो भी है, ये पीस प्राइज मिले ना मिले, मुझे लगता है कि मिल जाएगा। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी पूरा जोर लगा देंगे इस पीस प्राइज को लेने के लिए। बस यही अमेरिका के प्रेसिडेंट का अब मिशन भी रह गया है। सेकंड टर्म इनटू द प्रेसिडेंसी एंड हाफ अ ईयर ओवर, 3.5 साल बचे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अब कुछ ज्यादा बचता नहीं है। प्रेसिडेंट बन चुके हैं, सबसे अमीर लोगों में बिलियनियर्स में नाम आ चुका है, हर चीज है उनके पास, बस एक नोबेल प्राइज नहीं है। नोबेल प्राइज को कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, फॉर जॉइनिंग अभिषेक सर। आपके साथ जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।